آج تیسرے دن بھی جس طرح کا अनुमान लगाया जा रहा था कि हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा, फिर से वर्क सस्पेंड हो गया लगभग 1 बजे तक के लिए. देखिए 6 साल के बाद हुकूमत बनी है और 50 सीटें हैं इस हुकूमत के पास. सबसे बड़ा मुद्दा जो हम चाहते थे यहाँ पे, ठीक है शोर शराबा पॉलिटिक्स वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नेंस के रिलेटेड थी. अगर इन्होंने वक्फ़ की मजम्मत की होती, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में है, ये 3 दिन ज़ाया नहीं होते. आज डेली वेजेस की जो हमारी बिल लिस्टेड थी जो मैंने लाई थी, जिस पर LG साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दिया था, 1 लाख लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे घर चलते हैं, रोड चलते हैं, हस्पताल चलते हैं, एंड दे हैव बीन सफरिंग. तो कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, डेली वेजेस का जो मुद्दा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट्स अ इशू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. तो हमने वो बिल लिस्ट कराई थी. हमें उम्मीद थी आज वो हाउस में उठेगी और उसको पास किया जाएगा. वो बिल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर पास होगी, लेकिन आज का दिन इन्होंने ज़ाया किया, कल का ज़ाया किया. उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ जो स्टेट लैंड पे रेगुलराइज प्रॉपर्टीज़ एक्ट जो हमने बनाया था, बिल आई थी जिसमें स्टेट लैंड, घास चराई शामिलात या फॉरेस्ट लैंड में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज किया जाए. उसके लिए भी हमने एक बिल टेबल की थी, वो भी आज लिस्टेड थी. हमें उम्मीद थी वो दोनों बिलें आज उठेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हाउस चलने नहीं दे रहे और वहाँ काफ़ी हंगामा हो रहा है और ख़ासकर रूलिंग पार्टी के ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ही स्पीकर के खिलाफ. तो ये पूरा एक ड्रामाबाजी है और असेंबली का हाउस ज़ाया किया जा रहा है. जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आप लोग आए, आपको लग रहा है कि उस पर बात होगी? देखिए इन्होंने कहा स्पीकर हमारी नहीं सुनता. इनका स्पीकर है. जब हमने नो कॉन्फिडेंस लाया इन्होंने उस पे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं. दे आर विद स्पीकर, स्पीकर इज़ विद देम. इनकी सरकार है, इनके MLA है, इनकी कैबिनेट है. अगर पूरे मुल्क में मुसलमान नाराज़ हैं तो आप BJP के माइनॉरिटी मिनिस्टर को क्यों वेलकम कर रहे हैं उस वक्त व्हेन यू नो देयर इज़ एंगर अगेंस्ट द BJP's मिनिस्टर हु हैज़ टेबल्ड द वक्फ बिल. ये मस्जिदों का मसला है, ज़ियारतों का मसला है, कब्रों का मसला है. ये कोई आसान मसला नहीं है. 2 साल बाद, 2 महीने बाद कल को ये हमसे बोलेंगे कि हमारा कब्रिस्तान जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग दफन है, हमें बोलेंगे कि आप उसके कागज़ दिखाइए. हमारी मस्जिदों के कागज़ दिखाने पड़ेंगे, हमारी ज़ियारतों के, हमारे जो रिलीजियस रहनुमा है, हर चीज़ पे दावा किया जा रहा है. इट्स नॉट अ स्मॉल इशू, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. इट्स एन इशू ड्रिवन बाय फेथ एंड इट्स अ इशू रिलेटेड टू द रिलीजन. और ये इस्लाम का मसला है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. आज से कानून